हेलो। टाइम हो रहा है 4:30 के करीब। और तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शुरू करें कुछ आज फिर? यार सीरियस टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, पर आप जानते हो अगर आजकल लोग इतने स्ट्रेस रहते हैं और कोई जब तक कोई अच्छी बात ना करी जाए कि लोगों को हंसी ना आए तब तक क्या ही फायदा है। अच्छा, मैं आज सोच रही हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूँ जो मैंने बहुत कम लोगों को बताया है, या तो ये किसी को नहीं बताया। एक या दोनों को शायद बताए हों, पर कुछ ऐसी चीजें जो जिसमें मेरा ही एम्बेरसमेंट होगा पर मैंने शेयर नहीं करी, तो चलो शेयर करती हूँ। तो चलो, आज एक बात है। अब कल भी मैंने स्कूल की बातें शेयर करी थी, पर अभी जो बात है वो पढ़ाई से रिलेटेड है ना। अब देखने से पर मैं लगती नहीं होंगी, पर फिलहाल मैं ठीक ठाक थी, पढ़ाई में अच्छी थी। तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था हिंदी। हिंदी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी, खासकर काव्य। और मैथ्स भी मुझे अच्छा लगता था, हालांकि सब्जेक्ट सब अच्छे लगते थे, पर मुझे हिंदी बहुत पसंद था। तो मेरी जो मैम थी हिंदी की, नाम बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। तो जो मेरी मैम थी हिंदी की, उन्हें बहुत उम्मीद थी मुझसे कि मैं रीता वर्मा पक्का डिक्टेंशन लेके आऊंगी बोर्ड में। और मैंने भी सोचा था कि मेरी डिक्टेंशन आएगी बोर्ड में। पर हुआ क्या पता है? मैंने आज चलो ये बताती हूँ कि मैंने जो 10th किया था, मेरा 10th हुआ था कंप्लीट 2009 में, और मेरा 12th हुआ था 2011 में। अब ये मत कहना कि इतनी बड़ी तो नहीं लग रही हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ हुआ था, एज है ठीक ठाक। तो 2009 में मेरा हाई स्कूल हुआ था, 2011 में 12th हुआ था। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। तो एक किस्सा है हिंदी के पेपर का, तो चलिए बताती हूँ, शेयर करती हूँ वो। कि हुआ क्या कि आप तो जानते हैं कि पहला पेपर यूपी बोर्ड में हिंदी का ही होता था। तो जब पेपर दिया, 10th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, जब एग्ज़ाम दिया तो मैं बहुत खुश हो गई एग्ज़ाम देके, क्योंकि ना मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। सारी चीज़ें सही सही और अच्छी हो गई थी, और हिंदी वैसे भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने जल्दी से पेपर सबमिट कर दिया, यानी कि कॉपी सबमिट कर दी। और फिर होता क्या है कि जैसे ही मैंने कॉपी सबमिट कर दी, मैंने एक्साइटमेंट में पेपर नहीं देखा था पूरा। अब सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, और उसके जस्ट बाद मैंने जब पेपर यू पलटा लास्ट का, यानी कि जो लास्ट पेज था, उस पर पता है क्या लिखा था? गेस करो क्या हो सकता है? उस पे क्वेश्चन थे उपसर्ग और प्रत्यय के, 5-5 नंबर के। अब सोचो उपसर्ग और प्रत्यय कितना आसान होता है, जो कि 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर पक्के थे। तो मेरे 10 नंबर छूट गए, और मुझे इतना रोना आ रहा था। और चूंकि अब टाइम बहुत कम बचा था, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं कॉपी मांग के वापस उपसर्ग प्रत्यय करूं टीचर से। और चूंकि पहली बार बोर्ड था, तो इतनी हिम्मत नहीं थी दूसरे स्कूल में कि एक बार कॉपी जमा करके और फिर मांगू। रोने वाली शक्ल हो गई थी। फिर क्या हुआ कि मैंने लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई, और ये बातें किसी को मैं शेयर नहीं कर पाई बाद में। फिर क्या हुआ कि रिजल्ट का वेट हो रहा था, और जब बाद में रिजल्ट आया, तो मेरे मार्क्स पता है कितने थे हिंदी में? सोचो कितने हो सकते हैं। मेरे मार्क्स थे ओनली 73 है। 83 तो आ सकते थे ना। अरे 83 नहीं आते तो एटलीस्ट 80 आ जाते ना। डिक्टेंशन तो आ जाती ना, 75 पे डिक्टेंशन होती है। तो पता है, मुझे इतना बुरा लगा कि काश डिक्टेंशन आ जाती, मैंने वो 10 नंबर नहीं छोड़े होते। पर कहते हैं ना कि कभी कभी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, या फिर जल्दी का काम शैतान का होता है, वही वाला हाल हो गया। तो और इवन आज तक मैंने ये बात अपनी मैम को शेयर नहीं करी है। मैं अपनी हिंदी की मैम को मैंने आज तक ये बात शेयर नहीं करी है। अगर वो कभी देख लेंगे तो मुझे सच में मारेंगी पकड़ के। तो ये हो गई एक बात। ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो मैंने करके रखी हुई हैं। फिलहाल नंबर ठीक ठाक आ जाते थे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी, मतलब इस तरह की बेवकूफ़ी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जो मैंने शेयर करी है अभी सोशल मीडिया पे। और ये तो सब स्कूल की बातें हैं। अच्छा, मुझे ना मिमिक्री करना बहुत पसंद है। मुझे जो लोग कुछ थोड़ा सा अजीब ढंग से या कुछ ऐसे बोलते हैं, हालांकि अपना सबका सबका एसेंट होता है अपना अपना, तो उसको अजीब नहीं कह सकते, पर मुझे मिमिक्री करना बहुत पसंद है। तो आप जानते होंगे एक सीरियल आता था पहले, साथ निभाना साथिया। अभी तो मुझे पता भी नहीं आता है कि नहीं, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, बहुत कम देखती हूँ मैं।
तो एक उसमें जब फर्स्ट सीजन उसका आता था, साथ निभाना साथिया का, तो जो उसमें कोकिला मोदी थी, तो वो कैसे बोलती थी, एम विक्रा। मैं ऑफिस में हूँ, सॉरी कोई सुन लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। और बाद में बताऊंगी हाँ उसको अच्छे से रिकॉर्ड करके। और जो गोपी बहू थी वो कैसे बोलती थी, एम जी, एम जी मुझसे गलती हो गई एम जी। ऐसे बहुत सारे, पर और मुझे बहुत सारी मिमिक्री आती भी है, लेकिन कभी फुर्सत में सारी शेयर करूंगी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, मजे वाली चीजें, सीरियस चीजें मैं शेयर करूंगी पर धीरे धीरे करके, है ना, जिससे जो टॉपिक ऐसे उठाऊंगी। अब थोड़ा सीरियस हो जाती हूँ, टॉपिक ऐसे कुछ उठाऊंगी जो समाज पे भी लागू हो, जिनसे किसी को कोई फायदा हो, और जिनसे कुछ ऐसे लोगों की आवाज जाए जो जरूरतमंद हो। बाकी कभी कभी कॉमेडी, है ना, कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता है। हालांकि मेरे पास तो छोटी मोटी जॉब है, तो मेरा तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बस यही करूँगी, ऐसे लोग जो जिनको बहुत ज़रूरत है, बस वो उनको भगवान अच्छे अच्छे उनके सपने पूरे करे, सब आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी सबकी ऐसे ही चलती रहे। बस सबको सजेस्ट ये करना चाहूँगी, थोड़ा सा छल कपट और चीज़ों से दूर रहें, तो आपका खुद का मन अच्छा रहेगा और आप भी आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत चालाकी करते हैं या फिर बहुत चीज़ें खराब करते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आगे बढ़ भी जाते हो, पर उनका मन अशांत रहता है, और अशांत मन से इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तो लोगों के लिए अच्छा करें, लोगों को खुश रखें, आप भी खुश रहेंगे। चलती हूँ, छोटा सा वीडियो है अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलती हूँ, बाय।